नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पर ज्ञानवापी जो मामला है, जिसे कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, तो आज भी कुछ लोग उसे मस्जिद मानने से इनकार करते हैं। उस पर सर्वे का फैसला हो चुका है और सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में मथुरा से भी आवाजें उठने लगी हैं कि जल्द ही मथुरा में भी सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए और जिस तर्ज पर ज्ञानवापी का सर्वे होना है, उसी थीम, उसी तर्ज और उसी के अनुरूप मथुरा के शाही ईदगाह का भी सर्वे किया जाए। ऐसे में मथुरा के श्री के जन्म स्थान के सुरक्षा अधिकारी विजय बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में प्रमुख हिंदूवादी नेता हैं और लगातार हिंदुओं की आवाज उठाते रहते हैं। स्वागत है आपका न्यूज में। जी विजय जी, जय श्री राम। सबसे पहले आपसे रूबरू आप करा ही चुका हूं परिचय आपका। आप परिचय के मोहताज नहीं है किसी के। आपने जब राम जन्म स्थान का जन्मभूमि का जब आंदोलन हुआ था, आप उसमें प्रमुख रूप से शामिल थे, जो कि कुछ समय पूर्व ही आपको आरोपों से बरी किया गया है। इसलिए आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय पर एक बार फिर से लोग आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान और शाही ईदगाह दोनों के जो पक्षकार हैं, उनके बीच में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और आप लगातार आवाज उठाते हैं जन्म स्थान के जो शाही ईदगाह है उससे मुक्ति के लिए। इस वक्त क्या माहौल है? साथ में जिस प्रकार सर्वे की बातें आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वे शब्द का जो अर्थ है जी, और न्यायिक दृष्टि से जो कार्यवाहियां होती हैं, कोई भी वाद न्यायालय में संस्थित करने के उपरांत ये न्यायाधीश के ऊपर निर्भर होता है कि वह उस वाद की विषय वस्तु को देखकर वाद बिंदु के रूप में क्या निर्धारित करता है। जी, यानी उस विवाद के निस्तारण के लिए किन किन बिंदुओं पर उसको उत्तर चाहिए होते हैं, वादी से और प्रतिवादी दोनों से। जी, उन दोनों की समीक्षा करने के उपरांत ही न्यायाधीश किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब जब किसी भी भूखंड या संपत्ति, भवन संपत्ति के बारे में विवाद होता है, तो अनेक बार ऐसी आवश्यकता होती है कि उस स्थान का स्थल परीक्षण किया जाए। जी, और ये एक सामान्य सी बात है कि किसी भी संपत्ति का निरीक्षण न्यायालय अपने कार्यालय के माध्यम से कराए या किसी अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके करावे। जी, यदि बहुत आवश्यक है तो किसी तकनीकी एजेंसी जो इसमें विशेषज्ञ है उसका प्रयोग करे। ये सब कुछ निर्भर है न्यायाधीश के ऊपर और ये न्याय की सामान्य प्रक्रिया है। जो विषय इस समय विचाराधीन है हमारे आपके समक्ष, पूरे देश में इस समय समाचारों का प्रमुख हेडलाइन है ज्ञानवापी। जी, बिल्कुल। काशी विश्वनाथ। और विगत 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से, जैसा कि पूर्व में हमारे संगठन हैं राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि, हमारा संकल्प था कि राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। फिर बाद में विचार हुआ कि एक साथ नहीं, क्रम से लिया जाए। पहले एक युद्ध को जीत लिया जाए, फिर दूसरा युद्ध आरंभ किया जाए। उस क्रम में राम जन्मभूमि का विषय आपके सामने है, वो हल हो गया। भगवान रामलला 20 जनवरी को अपने स्थान पर भव्य मंदिर में प्रतिष्ठापित होने वाले। 2-2.5 वर्ष पहले जो भक्त हैं भगवान कृष्ण के, उन्होंने मुहिम शुरू की। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान का प्रांगण, जो उस समय यानी कृष्ण काल में, यानी द्वापर में, मथुरा के राजा कंस का कारागार भूमि थी, जहां उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव जी को बंदी बनाया था अपनी मृत्यु की आशंका से। तो वो स्थान भगवान के प्राकट्य के बाद मंदिर हो गया और अनेक बार वहां भव्य मंदिर बने। और जब क्रम शुरू हुआ भारतवर्ष पर लुटेरों का, आक्रमणकारियों का, तो उस क्रम में महमूद गजनवी से लेकर और औरंगजेब तक की कहानी है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, लूटा। मथुरा जैसे शहर में जो मोक्षदायी नगरी है, यहाँ आग लगा दी और हजारों की संख्या में लोगों का हत्याएं की गई। ये सब इतिहास आपके सामने है। तो वर्तमान में जो विषय है, कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, यह 1944 में इसके जो स्वामी थे
वो वाराणसी के रहने वाले थे, राजा पट्नीमल का परिवार था। उनके जो वंशज थे राजा कृष्णदास, जिनके आधिपत्य में ये भूखंड था पूरा, इसका खसरा नंबर 825 है, उसको उनसे इस स्थान पर भगवान कृष्ण के मंदिर के पुनर्निर्माण की दृष्टि से खरीद लिया गया। और उस खरीदने में भूमिका थी मुख्य रूप से पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की, जो इस स्थान के योगीराज भगवान कृष्ण के प्राकट्य स्थली की दुर्दशा को देखकर द्रवित हो गए थे और उन्होंने खोजबीन की, पता लगाया स्वामी किसके कौन है, उनसे वार्ता की। और स्वामी जो समर्पित थे भगवान कृष्ण के लिए, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक पब्लिक नीलामी में इस भूखंड को क्रय किया था, इस आकांक्षा के साथ कि यहाँ पर योगीराज भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण करें। किंतु फिर वो आपत्तियां हुई उसकी खरीद के बारे में, उनका निस्तारण हुआ, मुकदमा का क्रम चला, 100 से अधिक वर्ष तक मुकदमे चलते रहे और अंततः 1932 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उन्हीं के पक्ष में निर्णय दिया कि नहीं, एक छत्र रूप से स्वामी राजा पट्नीमल के वंशज ही हैं इसके। किंतु वो इतनी लंबी लड़ाई के बाद में ऐसी स्थिति में नहीं रहे कि निर्माण कर सकें। 32 में ये निर्णय हुआ, 1932 में, और 1940 के आसपास पंडित महामना मदन मोहन वाली मथुरा पधारे, जन्मस्थान पधारे, दुर्दशा देखी और संपर्क किया उन लोगों से। तो जो उन पर ऋण हो गया था मुकदमा लड़ते लड़ते, मात्र उतनी राशि 1400 रुपये के लगभग वो राशि थी, 13,400 रुपये, क्षमा करें। तो ये संपूर्ण जो उनके पास अधिकार थे इस भूखंड के, उन्होंने मालवीय जी को और उनके दो साथी थे उनके, प्रोफेसर बीघेन्द्र आत्रे और गोस्वामी गणेश दत्त, ये सभी लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने नाम इसको खरीद लिया। अब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए उस समय के उद्योगपति धर्मप्राण जुगल किशोर बिरला जी ने वो उसका व्यवस्था की। और फिर हमारे नौजवानों में जोश आया और इस स्थान पर खुदाई का क्रम शुरू हुआ। फिर आज की जो स्थिति है उसमें प्राचीन, यानी जिस मंदिर का ध्वस्तीकरण सिकंदर लोधी ने किया था, उस समय का गर्भगृह प्राप्त हुआ। भगवान केशव देव की मूर्ति की स्थापना 1958 में हुई। फिर भागवत भवन का निर्माण हुआ। ये सब चलता रहा। वस्तुतः जो औरंगजेब ने ध्वंसीकरण किया 1670 ईस्वी में, जनवरी फरवरी के माह में जी, उसके उपरांत उस निरंकुश शासक ने, जो सबसे ज्यादा क्रूर शासक कहा जाता है हम सनातनियों की दृष्टि से, उसने मंदिर के ही मलबे से मंदिर को ध्वस्त किया और उसी के मटेरियल से एक ढांचे का निर्माण कर दिया और वहां पर नमाज पढ़ी जाने लगी और उसको नाम दिया गया ईदगाह। चूंकि वो शासक था, बादशाह था, तो उसको मुस्लिम जन शाही ईदगाह कहने लगे। औरंगजेब का पतन हुआ, मथुरा में मराठाओं का शासन हुआ। मराठाओं के शासन में यह भूमि सरकारी भूमि के रूप में दर्ज की गई उनके अभिलेखों में जी। और उन्होंने यहाँ इस पूरे परिसर को, जो कारागार का था, इसको छावनी के रूप में प्रयोग किया। उनकी फौज यहाँ ठहरती थी, घोड़े यहाँ बनते थे। ये जो ढांचा खड़ा है आज, वहाँ घोड़े बनते थे, घोड़साल के रूप में प्रयोग किया उन्होंने उसका जी। और कुछ समय बाद जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, लॉर्ड लेक ने 1803 में मथुरा को विजय किया और मराठों से शासन आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। मथुरा में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के 12 वर्ष उपरांत, अर्थात 1815 ईस्वी में, उन चतुर अंग्रेजों ने सरकारी भूमि के रूप में, जिसे हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं नजूल भूमि, नजूल भूमि के रूप में इसको पब्लिक नीलामी की। शहर में मुनादी कराई गई कि ये भूखंड बिकाऊ है, कोई भी इसको ले सकता है। तो ऊंची बोली लगाकर राजा पट्नीमल ने इसको खरीद लिया। उनकी भावना जुड़ी हुई थी, भगवान कृष्ण की भूमि है, मंदिर बनाना है। तो जहां पर ये ढांचा खड़ा रहा, बाद में ये क्रम टूट गया वहां पर नमाज पढ़ने का। लड़ाई हुई, मराठों से, मराठे आए और फिर उसके बाद में अंग्रेज आए।
जो लोग भी यहाँ रहते थे सफाई आदि की दृष्टि से, उन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं के कारण से वह नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी उस समय, और वो क्रम चलता रहा। जब जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना हुई 1951 में और उसके उपरांत विकास का क्रम शुरू हुआ, तो एक संस्था का गठन किया गया दैनंदिन प्रबंधन के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का। और उन परिस्थितियों में जब यहाँ कुछ नहीं था, केवल एक गंगा जी का मंदिर था जहाँ हमारे भगवान केशव देव आज विराज रहे हैं, वह एक छोटी कोठरी नुमा मंदिर था गंगा जी का। तो स्थान का विकास भी करना था हमको, तो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने एक मुकदमा दायर किया था। तत्कालीन संयुक्त सचिव थे हमारे भार्गव जी, उन्होंने मुकदमा किया। और बाद में जब ये खबर आगे बढ़ी, ईदगाह परिसर के निवासी कटरा केशव देव के जो निवासी लोग हैं, चाहे वो हिंदू भी थे उसमें मुस्लिम भी थे, सबको हटाने के लिए मुकदमा दायर हो गया है। तो फिर एक वार्ता का क्रम चला और उस वार्ता के क्रम में एक समझौता संघ ने किया और मुकदमा खत्म हुआ। वो समझौता आखिर था क्या? वो समझौता यह था कि जो नमाज पढ़ने मुस्लिम लोग जो आते हैं यहाँ पर, वो उनका क्रम चल रहा था नमाज पढ़ने का, उस परिसर जो जो शाही ईदगाह परिसर कहलाता था, उसके जो पानी गिरता था मंदिर की साइड में, क्योंकि वो गर्भगृह जो प्राचीन था सिकंदर लोधी के समय वाला, वह मिल चुका था। जहाँ पर कृष्ण चबूतरा बना हुआ है, जहाँ कृष्ण चबूतरा है, जहाँ योग माया का मंदिर है, आज की जेल कही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जो पानी गिरता था, उस पानी को वो अपने पाइप लगा के मोड़ देंगे पूरब की दिशा में, जिससे पानी हमारे परिसर में ना आवे जी, उस चबूतरे पर न गिरे। जो उत्तर दक्षिण की दीवारें हैं उनको ऊंचा कर लेंगे ताकि कोई नया व्यवधान पैदा ना हो, हमारे हिंदू श्रद्धालु उधर न जाएं, उनको कोई समस्या ना हो, या उधर के लोग इधर ना आवें। इस प्रकार की 10-12 जो मार्ग थे उनको ही बदल दिया गया एक तरीके से कहा जाए तो। 10-12 मार्ग पूरब से हमारा जो मंदिर ध्वस्तीकरण किया गया है, बार बार मंदिर बना जी, वो हमेशा पूरब की ओर मुंह था उसका जी। सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आज भी ईदगाह का जो मुंह पूरब की तरफ ही है जी, क्योंकि औरंगजेब ने तो ध्वस्त करके वहीं पर एक निर्माण कर दिया हमारी मटेरियल से, तो उसका दिशा तो बदली नहीं जा सकती थी। मुख्य प्रवेश तो पूरब से ही था, मगर जिन परिस्थितियों में नमाज पढ़ी जा रही थी वो पूरब से ही आते थे, और दाएं बाएं कोई बाउंड्री थी नहीं ईदगाह परिसर की, तो लोग दक्षिण से भी चढ़ जाते थे, पगडंडी मार्ग से, उत्तर से भी आते, तो खुला हुआ था सब कुछ उस समय, कोई समस्या नहीं थी उस समय। जब ये व्यवस्था हुई समझौते की कि कोई व्यवधान ना हमें हो ना उन्हें हो, तो फिर ये शर्तें तय गई कि उत्तर दक्षिण की दीवार को ऊंचा कर लिया जाए। पूरब तो रास्ता उनका था ही जी, और जो हमारा जन्मस्थान परिसर था जहाँ हम लोग विकास कर रहे थे मंदिर की दृष्टि से, इसके लिए दक्षिण का मार्ग बनाया गया, उत्तर का मार्ग था उसका प्रयोग किया गया। उत्तर यानी कि जो गेट नंबर 1 कहा जाता है, दक्षिण वाला कहलाता है 1 नंबर गेट, दक्षिण वाला गेट 1 नंबर है, और जो उत्तर वाला पश्चिम में गेट नंबर 2 है जी, जहाँ वर्तमान मल्लूपरा मोहल्ला है, और जहाँ उस भीषण काल में जो पूजन शुरू हुआ जिसको प्राचीन केशव देव हम कहते हैं जी, वो है पश्चिम में, और उत्तर में गोविंद नगर सोसाइटी यानी गर्तेश्वर, जहाँ आज पुलिस नियंत्रण कक्ष भी है, वो तो गेट नंबर 3 है। तो ये सब चलता रहा। उस समझौते में एक प्रमुख शर्त ये थी रखी गई, शांति व्यवस्था की दृष्टि से रखी गई होगी प्रबंधन द्वारा, कि ये जो चौहद्दी है ईदगाह परिसर की, यह द्वितीय पक्ष की अर्थात ईदगाह पक्ष की मिल्कियत समझी जाएगी, ये उसमें शब्द है। समझौता हो गया, कार्य शुरू हो गया, सब कुछ चलता रहा, मगर उसमें एक तकनीकी कारण यह रहा कि भूमि के स्वामी जो था जन्मभूमि ट्रस्ट जी, उसकी कोई भूमिका उस समझौते में नहीं थी। अर्थात जो प्रबंधन की दृष्टि से समिति का गठन किया गया था सोसाइटी का, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान का, उसके प्रबंधकों ने वो समझौता किया सुविधा की दृष्टि से जी, और जो स्वीकृति ली जानी चाहिए थी स्वामी से यानी जन्मभूमि ट्रस्ट से, वो नहीं ली गई। जब बाद में मुस्लिम पक्ष उस समझौते को लेकर गया नगर पालिका में, ये जो चली आ रही है गृहकर जलकर रजिस्टर में प्रविष्टि स्वामी के रूप में जन्मभूमि ट्रस्ट की, इसके स्थान पर ईदगाह ट्रस्ट का अंकन किया जाए, लिखा जाए इसको, ये हमारा कंप्रोमाइज हुआ है। तो
नगर पालिका ने कहा कि स्वामी तो जन्मभूमि ट्रस्ट लिखा हुआ है, आपका समझौता हुआ है सेवा संघ से, जी ये तो ठीक हम नहीं कर सकते इसको, तो आप ट्रस्ट से लेके आइए अनापत्ति। तो चूंकि ट्रस्ट की भूमिका नहीं थी तो वो सब कुछ हुआ नहीं, यथावत चलता रहा। मुस्लिम पक्ष राजस्व विभाग में गया, यानी तहसील में, जी जहाँ खसरे खतौनी होते हैं या भूमि का इंदिराज होता है, जहाँ पर मालिक का नाम लिखा जाता है, वहाँ भी ट्रस्ट का नाम चला आ रहा था पूरी संपत्ति पर, जो आज तक चला आता है। तो वहाँ आज भी वहां पर जो नाम है वो जन्मस्थान ट्रस्ट ठाकुर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और सारे ट्रस्टियों के नाम लिखे हैं उसमें। जी जो उस समय गणेश वासुदेव मावलंकर थे अध्यक्ष, और जो भी ट्रस्टी थे सबके नाम लिखे हुए हैं उसमें। पूरा रकबा 13.37 एकड़ का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों में, और साथ ही साथ जितनी भी संपत्तियां हैं आज की डेट में, भवन, चाहे वो ईदगाह का भवन हो, चाहे मुस्लिम पक्ष रह रहा है वो, चाहे हमारे भवन हैं, उस सब में स्वामी के नाम में जन्मभूमि ट्रस्ट ही अंकित है, नगर पालिका में भी और राजस्व में भी। तो उनका वो समझौते को न तो राजस्व ने माना। तो एक बड़ा प्रमाण ये भी आज सामने मौजूद है, जो स्वामी हैं वो जन्मस्थान जो परिसर है। जी जी देखिए वो भूमि पूरी भूरी। यहाँ पर एक बात और आती है कि जब कभी बात आती है सर्वे की, जैसा कि हमने अभी देखा है ज्ञानवापी जिस समय सर्वे की बात चल रही थी तो मुस्लिम पक्ष जो है लगातार इसका विरोध करता रहा, सर्वे नहीं होने देंगे, जबकि सर्वे करने से सत्य सामने आएगा, चाहे सत्य किसी के पक्ष में भी हो। तो सत्य डरना कैसा? अभी जैसा हमने देखा कि बांके बिहारी में कुछ समय पूर्व पत्थर गिरने की घटना हुई थी, जब पत्थर गिरे थे तो तुरंत आकर के एएसआई ने वहां पर सर्वे किया और जाना कि पत्थर गिरने के कारण क्या है, आखिर पत्थरों की उम्र क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपत्ति क्या है? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो डरे हुए लोग हैं, जिन लोगों की भूमिका इतिहास में भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है, वो सत्य को छुपाना चाहते हैं। ये कटु सत्य है, निर्विवाद सत्य है, इतिहास का पन्ना पन्ना बोलता है, कहीं भी इस सत्य का खंडन नहीं है कि मथुरा में कंस राजा नहीं था, या कंस कारागार नहीं था, या बार बार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मंदिर नहीं बनाया, अनेक कई बार मंदिर बने। और अंतिम अभी अगर बात की जाए अभी की, तो जैसे कि ज्ञानवापी में सर्वे के आदेश आ चुके हैं, तो ऐसे मथुरा के जो केस लड़ रहे हैं, जो मथुरा के मामले को देख रहे हैं, क्या आशा लेकर इस वक्त बैठे हुए हैं? आशा नहीं, विश्वास है। विश्वास पूरा इसलिए विश्वास है कि जो हम बाद में सिद्ध करेंगे प्रत्युत्तर के रूप में, वो सब वही बातें हैं जो इतिहास में लिखी हुई हैं। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, कि जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो आज के मुसलमान हैं, यानी कि जो आज का मुस्लिम समुदाय है, वो इस बात को सहजता से स्वीकार करे कि पूर्व में जो उनके जो नुमाइंदे थे, पूर्व में उनके जो उनके पूर्वज थे, उन लोगों से गलतियां हुई, और उस गलती को मानते हुए आज के समय में आकर के लोगों से समझौता करें और एक मिसाल पेश करें। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यदि यह सद्बुद्धि उनका अल्लाह ताला उन्हें दे दे तो इस भारतवर्ष में शांति तत्काल स्थापित हो जाएगी, तमाम विवादों का अंत हो जाएगा, और भारत का जो गौरव आज से हजारों साल पहले था वो पुनर्स्थापित हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। केवल और केवल कारण ये है कि वो जो शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने मदरसों में, या जिसे वो दीनी शिक्षा कहते हैं, उसमें जो उनको पढ़ाया जाता है, उसमें दूसरे किसी धर्म के लिए स्थान है ही नहीं। जितने भी उनको लाभ मिल सकते हैं भाईचारा शब्द बोलने से, उन्हें प्राप्त करने के लिए तो अग्रणी है वो, मगर यदि कर्तव्य की बात आती है तो वहां उतना ही पीछे हो जाते हैं वो लोग। मैंने तो चूंकि पिछले 2.5-3 साल से ये बात चल रहे हैं मथुरा न्यायालय में, और अभी स्थानांतरित हुए हैं हाल ही में, तो जो ईदगाह पक्ष के पदाधिकारी हैं, मैंने वो अधिवक्ता भी हैं, हमने उनसे कहा कि भाई कम से कम अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हीं की बात मान लो। उन्हीं का धार्मिक ग्रंथ कहता है कि जबरदस्ती कब्जा करी गई भूमि पर जो नमाज पढ़ी जाती है वो अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, और ये सुस्थापित तथ्य है कि ये आक्रमण हुआ, मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई, अयोध्या में भी मैं यहाँ बात करना चाहूंगा एक बार फिर से ज्ञानवापी की बात, तो हम लोग मथुरा ही कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञानवापी को लेकर चलते हैं, क्योंकि इस समय जो चर्चाएं हैं वो उसी को लेकर के हैं कि जब ज्ञानवापी में हो गया तो मथुरा में कितनी देर। बात करते हैं एक बार फिर से, योगी जी ने कहा है कि जो चीजें खुली आंखों से दिख रही है, लोग अब भी आंखें बंद करे हुए बैठे हैं, उसको प्रमाण की जरूरत क्या है? ऐसे में बार बार तथ्यों को नकारना, बार बार अपने जो उनके पक्षकार हैं उनकी तरफ से ये हठधर्मिता, या उनकी तरफ से ये बार बार कहना कि नहीं हम कोर्ट के आदेश भी तब मानेंगे जब बात हमारी रखी जाए। देखिए
सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। एक समय तक छिपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, मगर वो उभर के तो आता ही है, तो आएगा। और मैं समझता हूँ ये जो कालखंड है, ये कालखंड वही है कि जहाँ लाखों लोग बलिदान हुए अयोध्या के मामले में, वहाँ भी भूमिका उसको स्पष्ट करने में, सिद्ध करने में एएसआई की प्रमुख रही, क्योंकि वैज्ञानिक है। हम किताबों को न माने। आज आप जाइए मथुरा के संग्रहालय में, आपको अनेक ऐसे पाषाण खंड। बिल्कुल, मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा था। कल से यहाँ पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है कि वृंदावन में जो महेंद्र प्रताप सिंह है, जो कि सत्यवादी हैं जन्मस्थान के केस के, उनकी तरफ से एक 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें कि वो दिखाना चाहते हैं कि जो प्रमाण मिले हैं, जो आधार मिले हैं हम लोगों के जन्मस्थान के, वो जनता के सामने आए। ऐसे में आपका क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ जो यहाँ का म्यूजियम है वो इस बात को नकारता है। जब हम लोगों ने कई बार उनसे बात की है तो उनका ये कहना है कि प्रमाण हमारे पास मिलते हैं लेकिन बौद्ध धर्म के मिलते हैं, जन्मस्थान के प्रमाण हमको नहीं मिलते। ऐसे में आपकी तरफ से बार बार ये कहना है कि जन्मस्थान के कई प्रमाण मौजूद हैं, वहां पर शिलालेख हैं, वहां पर स्तंभ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, आप वो जो कह रहे हैं अधिकारी, वो किसी अपनी राजकीय सेवा की स्थिति में कह रहे होंगे ऐसा। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो क्रम रहा है विकास का, उसमें एक समय ऐसा भी था जो मथुरा बौद्ध कला का केंद्र रहा, बौद्ध धर्म का केंद्र भी रहा, ये बहुत बड़ा जैन धर्म का केंद्र रहा, ये भी आपको संज्ञान में होगा। बिल्कुल। तो यहाँ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां अनेक तीरों से प्राप्त हुई हैं, यहाँ बुद्ध की एक से एक श्रेष्ठ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उसी क्रम में जो मथुरा के कटरा केशव देव के कुएं से, जैसे चतुर सामुद्री कूप है जी, जो आज की तेनांग में भी जो तथाकथित ईदगाह है, उसी सीढ़ियों पर स्थित है, जिसे हम कृष्ण कूप भी कहते हैं, उस कुएं से प्राप्त जो शिलालेख है, जो हैदराबाद के म्यूजियम में है, उसको पढ़िए ना। वो क्या कहता है? वो कहता है जज्ज नाम के राजा ने यहाँ पर मंदिर बनवाया। मैं कहता हूँ कोई साक्षी आवश्यकता ही नहीं है, जब मंदिर बनवाया यहाँ तो स्वयं सिद्ध है। फिर जो तथाकथित ईदगाह का आधार देखिए, वहाँ आज भी जो शिलाखंड पड़े हैं उनको आप देखें, वो सारी की सारी कहानी चीख के कहेंगे कि चाहे वो जैन शिल्प हो, चाहे बौद्ध शिल्प हो, चाहे सनातन शिल्प हो, इस्लामिक शिल्प तो नहीं है जी। और फिर हमारी मान्यता है बुद्ध हमारे अवतार हैं, जो हमारे 12 अवतार हैं, 12 अवतार, उनमें बुद्ध भगवान का भी तो स्थान है भाई। ठीक है, मान लेते हैं हम आपकी बात को। तो भाई उससे मूर्ति पूजकों का स्थान है ये। आप ये मूर्ति विनाशक लोगों के क्या स्थान रहा है ये? तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से आज हमारे साथ में मौजूद थे विजय बहादुर सिंह, जो कि जन्मस्थान में एक प्रमुख सुरक्षा अधिकारी के रूप में भी हैं और साथ के साथ में एक प्रमुख हिंदुवादी नेता भी हैं, जिन्होंने आज हो सकता है शायद पहली बार जन्मस्थान का पूरा इतिहास आपके सामने रखा है कि किस प्रकार से भूखंड खरीदा गया, किस प्रकार से यहाँ पर भूखंड पर निर्माण हुए हैं और कैसे कैसे यहाँ पर पुराने शिलालेख मिले हैं। ऐसे ही जानकारी लगातार जुटाते रहेंगे और आप लोगों के सामने लाते रहेंगे उन लोगों को जो लगातार जन्मस्थान और शाही ईदगाह के मामले पर नजर रखे हुए हैं और जानते हैं इसके बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अनुज के साथ गोपाल चतुर्वेदी, एबी न्यूज। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।